आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। हमारे साथ मौजूद हैं सेसवान 113 से भाजपा प्रत्याशी डी के भारद्वाज जी। हम इनसे सवाल करेंगे किन किन मुद्दों के ऊपर आप चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। नमस्कार जी। मेरा पहला मुद्दा है सेजवान क्षेत्र से गुंडागर्दी और अपराध को मिटाना, नंबर एक। और दूसरा, इस क्षेत्र में समाजवादी द्वारा सिर्फ कुछ ही विशेष गांवों में विकास कराया गया। यहाँ की मड़ैया, यहाँ के जो गंगा किनारे के गांव हैं, आप विश्वास करना, जब मैं दौरा कर रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए उस गांव की, उन गरीबों की दशा देखते हुए। निश्चित रूप से हम बहुत सारी योजनाएं, दुर्भाग्य क्या है जो विधायकगण है उन्हें यही नहीं पता है कौन सी योजना से कहां से लाके यहाँ विकास कराया जा सकता है। नमामि गंगा एक योजना है। गंगा के किनारे जितने गांव बसे होते हैं उनको पुनर्स्थापित करना, उनका विकास करना, वातावरण के हिसाब से उनको डेवलपमेंट कराना। लेकिन विधायक जी को पता ही नहीं। विधायक जी को क्या चाहिए साहब, एक गनर मिल जाए और थोड़ा रुतबा बन जाए। यहाँ के विधायकों की परंपरा कुछ इस तरह की है। मैं इसमें बदलाव करूंगा। सर, हमने देखा कि मुस्लिम वर्ग बहुत आपके साथ है। बागवाला हम कहीं सर्वे किया था, वहाँ का अन्य गाँवों का सर्वे किया था, मुस्लिम वर्ग साथ है। उसका कारण क्या है सर? देखिए, मोदी जी ने और योगी जी ने, मोदी जी का एक नारा है, परम पूज्य मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। योगी जी ने भी वही किया। कारण क्या है, आज मुसलमान जो भाई और बहन है वो समझ चुके हैं कि उनका भविष्य, उनका विकास भाजपा के साथ है। कारण क्या है, इससे पहले समाजवादी पार्टी हो या और पार्टियां हो, उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करी। उन्होंने मुसलमानों में भाजपा का भय दिखाया। लेकिन स्थिति विपरीत है। 2014 से लेके जब से पूज्य मोदी जी उत्तर प्रदेश में 17 से पूज्य योगी जी आए हैं, आप देखिए ना कोई दंगा है ना फसाद है। इसी कारण, और दूसरा, मेरी जो बहनें बेटियां हैं मुस्लिम समाज की, उन्हें 3 तलाक से मुक्ति मिली है। और आप देखो, हमने उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर दिए, राशन दिया हमने, आवास दिए हमने। और मैं आपको बताऊं, बदायूं जिले में 59% आवास अल्पसंख्यक समाज को मिले। यानी कि वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, उनका विकास किया है। सबका साथ सबका विकास किया है। इसलिए मुस्लिम समाज मेरे साथ में देख रहा है। सर, विपक्ष कैसा है कि 4 दिन के लिए आते हैं और चुनाव लड़के चले जाते हैं? जो विपक्षी बातें कर रहे हैं मैं उनका खंडन करता हूँ। बकवास कर रहे हैं वो। कारण क्या है, मैं मूल रूप से बदायूं का रहने वाला हूँ। जिस तरह से हर आदमी, पत्रकार महोदय आप भी आसपास के रहने वाले होंगे, आप अपनी रोजी रोटी के लिए उससे गांव से शहर भी जाते होंगे, दूसरे गांव भी जाते होंगे। उसी प्रकार मेरे कारोबार गाजियाबाद नोएडा में है, वो करने वहाँ जाता हूँ। मूल रूप से जवाहरपुरी बदायूं का रहने वाला हूँ। विपक्ष तो क्या है, उन पर मुद्दा तो कुछ मिल नहीं रहा है उन्हें, तो उन्होंने सोचा लाओ यही चलाओ। लेकिन मैं विपक्ष को आपके माध्यम से ही बताना चाहता हूँ, वो मुझे अभिमन्यु समझ रहे हैं। अभिमन्यु ना समझे, मैं अर्जुन हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ। सर, अभी मैं आपके कार्यकर्ताओं से बात हुई थी। कार्यकर्ताओं का आरोप है गाँव के अंदर सफाई नहीं हो पा रही है। सरकार आपकी है सर। सरकार हमारी है, लेकिन यहाँ का जो विधायक है उसने उन सफाई कर्मचारियों को अपनी कोठियों पे लगा रखा है, अपने कामों पे लगा रखा है। प्रधान, हाँ, तो ये सब समस्याएं हैं। लेकिन आप देखेंगे, जैसे ही मैं यहाँ का विधायक बनूंगा, एक संकल्प, और आप इसको रिकॉर्ड भी करें, पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से यहाँ पे काम होगा। मेरे को किसी भी तरह का पैसा लालच मेरे मन में नहीं है। क्योंकि एक जो विधायक और जो सांसद होता है, आप लोगों की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, उसे तो मैं बहुत पहले से भोग चुका हूँ। तो मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ जनसेवा है। सफाई भी होगी। हर गांव में मैं अपनी व्यक्तिगत कमेटियां बनाऊंगा, सर्व जाति की लेके, जिससे गांव का विकास हो सके। सर, सेसवान 113 विधानसभा में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर कोई उद्योग धंधे नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे आप? उद्योगपति भी हैं। मैं खुद निर्यात कंपनी चलाता हूँ, कुटीर उद्योग धंधे में चलाता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े रहते हैं। तो मैं सेसवान क्षेत्र में भी हाथ की कारागरी और कई चीज़ ऐसी हैं। मैं निश्चित रूप से, मेरी पत्नी खुद गई थी यहाँ पर मड़ैया क्षेत्र में घूमने गई। वो दुखी होकर रो पड़ी। उनका कहना था कि हम यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं, आज़ादी हो गई, 75 साल हो गए आज़ादी को, लेकिन जो स्थितियाँ हैं वो आज भी वैसी की वैसी दिख रही हैं। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे, आपकी सेसवान विधानसभा मेरे विधायक बनने के उपरांत
उत्तर प्रदेश की आदर्श विधानसभा बनेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। सी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत